दिन के एंड में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हो। ऐसा लगता है कि सबकी प्लेट्स तो भर दी लेकिन अपनी खाली है। मुझे ये फीलिंग पता है क्योंकि किसी टाइम पर मैं भी पीपल प्लीजर थी। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? प्यार में, या अकेले रहने, या रिजेक्ट होने के डर से? नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं कैसी थी। एक बार ना इन लॉज की साइड से बहुत से रिलेटिव्स को घर के एल्डर्स ने इनवाइट कर दिया घर पे आने के लिए। मुझे नहीं कहा गया फॉर्मली कि लंच की तैयारी करो, लेकिन मुझे समझ आ गया लंच टाइम है तो करनी है। बहुत से मतलब 25-30 लोगों को, कोई खास हेल्प नहीं होती मेरे पास ना। तो उस दिन मुझे काम भी बहुत था, लेकिन मैं ठहरी पीपल प्लीज़र, तो मैंने तो ना नहीं कहा। मैं शुरू हो गई, सुबह जल्दी उठ गई और मैंने किचन की शेल्फ पर ही लैपटॉप लगा लिया, अपना काम भी कर रही थी, साथ साथ में खाना भी बना रही थी। जब तक घर के बाकी लोग उठे 8 बज गए थे सुबह के। तो किचन में कुछ बड़े आते हैं और पूछते हैं कि क्या बना अब तक। तो मैंने कहा 2 चीज़ें बन गई हैं, 2 डिशेस बन गई थी। कि ले बस अभी तक 2 ही बनी है। मैंने मन में सोचा अगर मैं चाहती तो मैं मना भी कर सकती थी कि आज नहीं होगा या बाहर से मंगा लो। मैं कर रही हूँ, अभी लंच टाइम में टाइम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मतलब 2 ही बनी है। या फिर मेरी अगर कोई फ्रेंड मुझे फ़ोन करती थी ना, चाहे मेरा खुद का कैसा भी दिन चल रहा हो, कितना भी काम हो, यार शॉपिंग पे जाना है, मुझे कंपनी चाहिए, चलेगी? बाय डिफ़ॉल्ट आंसर था, सबको पता था कि ये ना नहीं कहेगी। ये थी मैं। फिर ये सब करके क्या होता था, घर में सबको हाँ हाँ, आसपास दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको हाँ हाँ करके क्या होता था, दिन के एंड में ऐसा लगता था कि मैंने सबको तो भर दिया लेकिन खुद खाली हो गई हूँ पूरी तरह से। और अगला दिन मैं कैसे शुरू करूँगी? खाली, पूरी तरह से खाली हूँ मैं। टांगों में दर्द होती थी, एग्जॉस्टेड फील होता था, नींद आ रही होती थी लेकिन नींद नहीं आ रही होती थी। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन से बहुत से लोग गुजरते हैं जो जो बाउंड्री सेट नहीं करते हैं ना। ऐसा हुआ जब मैंने ना कहना शुरू किया ना, बवाल उठा, अभी भी उठता है कभी-कभी। लेकिन मुझे पता है कि वो ना जब मैं कहती हूँ, वो जेन्युइन है और मैं खुद को हाँ कह रही हूँ। कभी तो कहना पड़ेगा ना खुद को हाँ। एक तो चैनल पर मेंबरशिप अवेलेबल है, नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, बहुत से फ़ायदे हैं। दूसरा, वीडियो देखते रहना क्योंकि आगे जो है मैं बताने भी वाली हूँ कि सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर उन लोगों ने जिनको मैंने हाँ कहा था, उनमें से बहुत से लोगों को मैंने देखा कि मैं तो उनके लिए समंदर पार कर रही थी। वो एक कोट है ना, स्टॉप क्रॉसिंग ओशंस फॉर पीपल हु वुडंट इवन जंप पडल्स फॉर यू। मतलब वो एक छोटा सा पानी का पडल भी मेरे लिए पार नहीं कर रहे थे, मैं समंदर पे समंदर क्रॉस कर रही थी। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। आपके बहुत नज़दीक भी ऐसे लोग होते हैं। ये जब आपको समझ आ जाता है ना, तो फिर आप भी वो समंदर पार करने में जो पूरी तरह से खुद को मारते हो वो बंद कर देते हो। अब करना क्या है? कैसे आप भी ये चीज़ को बंद कर सकते हो और कैसे आप खुद को येस बोल सकते हो, इसके बारे में मैं हैक्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहला हैक, कैसे डील करना है इस हैबिट के साथ? जब भी आपसे कोई फ़ेवर माँगता है या कोई कुछ कहता है, आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो जाएगी, तो पॉज़ बटन, मतलब उन्हें कहो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। आधे घंटे का टाइम लो, सोचो और फिर कहो हाँ या ना। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत बार जल्दी आंसर देने के चक्कर में हम गलत आंसर दे देते हैं, वो नहीं देना। और ये मत सोचो कि मुझे वो पसंद करना बंद कर देंगे। माय डियर, यू आर नॉट डिज़ाइन्ड फॉर एवरीवन टू लाइक यू। हर कोई आपको पसंद नहीं करने वाला, आप सोने के भी बन के आ जाओगे तो। ये बात को गांठ बांध लो। फिर हैक 2, आपको खुद से सवाल पूछना है व्हाई। ये चीज़, ये हेल्प, ये फेवर मैं क्यों करना चाहती हूँ? प्यार में, या मुझे डर है कि मैं अकेली ना रह जाऊं, या मुझे रिजेक्शन का फियर है? इस सवाल का जवाब आपको सिंसियरली खुद से मांगना है। जहां आपको लग रहा है कि असली का अंदर की बात तो यही है कि मेरे को ये बुरा समझेंगे, लेकिन ऊपर से मैं प्यार कह रही हूँ, तो फिर तो मना कर देना। एक बार बुरे बन जाओ, बार बार आपको वो कड़वा घूंट पीना पड़े, इससे अच्छा पहली बार में ही मना कर देना। हैक 3, ये फाइनल हैक है, जेंटली ना कहना सीखिए। घर पे किसी ने कहा है कि आज बिरयानी बना दो, आपको पता है आपने प्लान किया हुआ था आज बिरयानी नहीं बन सकती, बहुत सा काम है, तो आपको कहना है कि बिरयानी तो मुझे भी अच्छी लगती है, बना तो मैं देती, लेकिन आज शेड्यूल टाइट है, नेक्स्ट वीक करती हूँ। ये ना है। कहीं कहीं जहाँ आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, वहाँ ना कहिए, नहीं पॉसिबल नहीं है, गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं।
तो 3 चीजें मैंने बताई हैं पीपल प्लीजर के टैग को खुद से उतारने के लिए। सबसे पहली चीज पॉज बटन, फिर वाई पूछो खुद से, तीसरा जेंटल नो। कुछ लोग इस प्रोसेस में छूट जाएंगे, टेंशन मत लेना, वो आपके लिए बने ही नहीं थे। शुक्रगुजार रहिए, आप उन लोगों के हाथ से फिसल गए जिन्हें आपको थामना ही नहीं आता था। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना के वीडियो सुनने के लिए दिल से थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वेट कर रही हूँ मैं। बाय बाय।